नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए तीन प्रमुख बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफ 95 पेंशन हैक को लेकर बड़ी खबर है। 7,500 रुपए की नई बढ़ोतरी जो है आप सभी के लिए लागू बताई जा रही है। अब हर महीने बढ़ेगी हम सभी की पेंशन, सपना होगा हम सभी के लिए सच। तो आखिरकार ईपीएफ 95 पेंशन हैक को लेकर किस तरीके से बड़ी खुशखबरी आ रही है, कर्मचारियों के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है, 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किस तरीके से आप सभी की ईपीएफ 95 की पेंशन होने वाली है, इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर, जो कि ईपीएफ 95 को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। ईपीएफ 95 पेंशन कब बढ़ेगी, लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है सवाल। तो ईपीएफ 95 पेंशन योजना को लेकर लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कौन सी सवाल उठाए गए और इसके जवाब में क्या क्या आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार ने किया है 4% वेतन वृद्धि का ऐलान। जी हां दोस्तों, डीए हैक को लेकर गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में हुई है 4% की बढ़ोतरी। तो किस तरीके से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अंदर 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद आपकी नए वेतन और नई सैलरी पेंशन कितनी दोस्तों बनकर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप जो है शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की ओर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईपीएफ 95 पेंशन हैक 7,500 रुपए को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है, नई बढ़ोतरी किस तरीके से आप सभी पर लागू बताई जा रही है और हर महीने पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी। अब जो है आपका सपना साकार कैसे होगा, सच कैसे होगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से यहां पर इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। ईपीएफ 95 पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के द्वारा चलाई जाती है। हाल ही में ईपीएफ 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को केवल 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव आया है, जो रिटायर्ड लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इस बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के मद्देनजर पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा काल और औसत वेतन के आधार पर की जाती है। योजना में बुजुर्गों के लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी होता है, जिसे सरकार बढ़ाने की विचारधारा पर काम कर रही है। अभी तक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह थी, जो बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव है। यह बढ़ोतरी लगभग 7.5 गुना की होगी, जो वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने वाली है। तो 7,500 रुपए की पेंशन से रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवन में कौन कौन से और किस तरीके से बदलाव आएंगे। तो न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाने का मतलब है कि लाखों रिटायर्ड कर्मचारी अब अपनी मासिक आय में बड़ा सुधार महसूस करेंगे। इससे उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाने पीने की चीजें, दवाइयां, बिजली, पानी और अन्य खर्चों को पूरा करने में आसानी होने वाली है। महंगाई के चलते जो आर्थिक कष्ट उन्हें झेलना पड़ रहा था, वह काफी हद तक कम यहां पर से हो पाएगा। इसी के साथ पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार की भूमिका और उसकी प्रक्रियाओं को लेकर बात की जाए तो सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ इस पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मिलकर काम कर रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर वित्तीय पहलुओं का मूल्यांकन जो है इसको लेकर शुरू कर दिया जा चुका है। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों की जीवन शैली में सुधार करने का है। इससे पहले सरकार ने 2014 के अंदर न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए लागू की थी, जो अब समय के अनुरूप बढ़ाई जाने वाली है। इसी के साथ आरंभिक पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी कुछ यहाँ पर जो है सावधानियां, परेशानियां भी सामने निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सहयोग से ही लिया जाएगा। अभी तक 7,500 रुपए की आधिकारिक मंजूरी अंतिम चरण में है, लेकिन इसकी घोषणा के बाद से ही पेंशन भोगियों में यहाँ पर जो है उत्साह बढ़ चुका है। यह समझना जरूरी है कि यह योजना पूरे देश के लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों पर प्रभाव डालने वाली सरकार की यहाँ पर जो है सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें यहाँ पर जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रस्ताव जल्दी लागू हो सकता है। देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों को इसका सीधा
सीधा फायदा देखने को मिलेगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगला लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी? लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई हैं तमाम तरीके के सवाल। तो लोकसभा से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर किस तरीके से बड़ी खबर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बीते हुए दिनों के अंदर लोकसभा के अंदर एआईएमआईएम के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफ के अंतर्गत आने वाली इंप्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन जो अभी 1000 रुपए है, वह ईपीएस पेंशन कब बढ़ेगी, और इस पर वित्त मंत्रालय से यहां पर जो है बहुत तरीके के सवाल किए गए। आपको बता दें कि इंप्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 योजना के तहत देश के लगभग 78 लाख बुजुर्ग जो लोग जो है वो आते हैं, जिन्हें अभी भी सरकार की ओर से न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। पिछले 8 से 9 वर्षों से पेंशन धारकों की मांग है कि इतनी कम पेंशन में गुजारा नहीं होता है, अतः न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की जाए और पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा भी इसके अंदर दिए जाए। तो दोस्तों ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन जो है कब बढ़ेगी, ओबीसी ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीते हुए दिनों के अंदर एआईएमआईएम के सांसद नेता यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रश्न संख्या 2132 के तहत कई तरीके के सवाल यहां पर जो है दागे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का कोई अनुरोध करने संबंधी कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्या? दूसरा सवाल था, क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? यदि पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, क्या ब्यौरा है? और इसका तीसरा सवाल था, क्या सरकार ने ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम एवं वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन की टिप्पणियों के आलोक में इस अभ्यावेदनों का मूल्यांकन किया है? यदि किया है, हाँ है, तो इसके निष्कर्ष में आप जो है क्या कर रही हैं? चौथा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि करने की सुविधा से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? और अंत में उन्होंने पूछा यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए वो विचार कर रही है, उसके अंदर हाँ है, तो इसके संबंध में क्या जानकारी है? और अगर नहीं भी करवा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से यहां पर जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो रही हैं? तो जिस पर वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए हैं, तो चलिए इन जवाबों के बारे में भी जानते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉर्पस नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% की दर से अंशदान तथा केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 1.16% की दर का प्रति माह जो 15,000 रुपए है उसकी राशि तक अंशदान से बनाया जाता है। इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचय में प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के अंतर्गत यह अधिदेशित निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। 31/3/2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार बीमा की घाटा हुआ है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष किए जाने वाले वेतन 1.16% बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16% के सावधानिक अंशदान तथा प्रतिमाह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को यहाँ पर जो है पेंशन ईपीएफओ को द्वारा जारी किए गए तमाम तरीके की धनराशि का विवरण भी किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो सरकार ने यह माना है कि ईपीएस 1995 की पेंशन वृद्धि के लिए उसके पास श्रमिक संगठनों से गुजारिशें की गई है, लेकिन वहीं पर यह साफ नहीं किया गया कि सरकार के पास पेंशन वृद्धि की कोई ठोस योजना है या फिर नहीं है। अपितु उन्होंने 2019 के आंकड़ों के अनुसार योजना के अंदर वित्तीय घाटे की बात कही है, लेकिन अभी तक पेंशन बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा नहीं दिया गया है। ये दोस्तों लोकसभा से आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है।